भाइयों, आप इन भाई की बात जरूर सुनकर जाए, चाहे आप कोई से भी धर्म सोच। जब आदमी मर जाता है तो उसके परिवार के साथ क्या करना चाहिए, एक बार जरूर सुने। भाई मेरा सभी से सुझाव है, मानना ना मानना आपके ऊपर बात है। अभी हमारे घर से कभी हमारा भाई नौजवान साथी चला गया, वो कैसे गया वो एक अलग बैठा, लेकिन हमारे बीच में ये मौत होगी तो हमने एक मुहिम चला कि मृत्यु भोज बिल्कुल नहीं देंगे। क्या मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत खड़े करके बंद होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, इसके दो बच्चे हैं, कहाँ हैं? यही है, छोटे छोटे तीन है जी, तीन एक बेटी है। इसे ना नू पता कि मृत्यु भोज क्या है, ना नू पता कफन क्या है, पता तो नहीं बेटे। अभी हम सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सारे जितने यहाँ आएंगे सारे के सारे कपड़ा लेकर, और वो थारी आंखों के सामने थारा कपड़ा चल रहा। अगर इतने जितने का आप कफन लेकर, अगर इतने पैसे लिफाफे में डाल करके इस परिवार को देते, क्या आप तो अपने बच्चे की वो फीस भर लेता, कॉपी किताब पेंसिल किताब या जूता खरीद लेता। अगर उस पैसे को नहीं रखना चाहता किसी कारणवश, तो किसी गरीब बेटी की शादी में कोई सामान दिलवा दे, अगर वहां भी नहीं देना चाहता तो हमारे मंदिर और आश्रम बहुत सारे हैं, उस पैसे को वहां दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ फूकना कपड़ा, इसका कोई फायदा होगा? सच्चाई बताओ, कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो आज एक शपथ लो, क्योंकि सारे पढ़े लिखे सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कि किसी के भी घर पर कपड़ा नहीं ले जाने के, और ना मृत्यु भोज खाएंगे ना खिलाएंगे। छार वाले कांधी वालों के हाथ धुलवा दो, बाकी के लिए चाय पापा मट्ठी और पानी का इंतजाम रखना जिस दिन पगड़ी हो। और मेरी सबसे प्रार्थना, मैं तो इस परिवार को, इन बच्चों को 500 रुपए से, क्योंकि मैं कफन नहीं ले जाता कहीं भी, मैं तो 500 रुपए से इन बच्चों का सहयोग कर रहा हूँ। ले बेटे, ठीक है जी, क्योंकि कफन हमारा वहाँ फूक जा, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सबने सारे पैसे काट देना, वहां कहीं पैसे जल ना जाओ, काट देना। कपड़ा क्यों है, वो नहीं पैसों का आया, कम से कम उसे भी तो बचा के इस परिवार की मदद करते। 3-4 दिन या चाहे भी कुछ होता, कुछ ना कुछ तो पैसे से करते ही है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, चाहे सारे के सारे हाथ जुड़वा लो, मेरे पे पैर पकड़वा लो, लेकिन इस प्रथा को बिल्कुल बंद